जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2024 में धनतेरस का जो त्यौहार है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बहुत से लोग इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, 2 तिथियों में हर चीज़ पड़ रही है तो फिर लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। बट नहीं, धनतेरस 2 तारीख को, जैसे आप शॉपिंग वगैरह तो अगले दिन 30 तारीख को भी कर सकते हो, लेकिन जो पूजा का, क्योंकि प्रदोष काल में होती है तो वो 29 तारीख को ही त्रयोदशी तिथि मिल रही है। तो इसलिए शाम को पूजा का मुहूर्त मिलेगा आपको 6:30 से लेकर के 8:15 बजे तक, यानी कि आज 6:30 से लेकर के 8:15 तक आपको पूजा का मुहूर्त मिलेगा धनतेरस वाले दिन, यानी 29 अक्टूबर दिन, मंगलवार के दिन। बाकी शॉपिंग अगले दिन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको शाम के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में आपको पूजा के लिए जो है चौकी स्थापित करनी है और उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है शुभ मुहूर्त में ही आप पूजा करें। और इस दिन जो है कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है जो धन्वंतरी यानी कि आरोग्य देवता है, इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। तो इसलिए दोनों स्वास्थ्य लाभ के लिए भी और धन लाभ के लिए भी ये पूजा करी जाती है। आपको करना क्या है, इस तरह से देखिए, माता लक्ष्मी की फ़ोटो हो, जिसमें मेरे पास इस तरह से इसमें गणेश भगवान भी हैं, और इसलिए मैंने गणेश भगवान को अलग से स्थापित नहीं किया। अगर फ़ोटो में नहीं है तो आप अलग से रख सकते हैं गणेश भगवान को। और उसमें कुबेर देव भी हैं जिनकी हमको पूजा करनी है। साथ ही भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है तो अगर फ़ोटो है तो रख लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से मैंने देखी, मेरे पास है धातु की मूर्ति, तो फिर गणेश भगवान विष्णु और लक्ष्मी की तो मैंने वो स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो भी चीज़ आप खरीद के लाते हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, कोई बर्तन आप खरीद के लेकर के आए हैं, कोई भी वस्तु लाए हैं, उसकी भी आपको ज़रूर पूजा करनी चाहिए। पूजा धनतेरस के दिन भी करेंगे और दिवाली के दिन भी करेंगे उस वस्तु की पूजा जो आपने खरीदी हुई है। झाड़ू इस दिन आपको ज़रूर खरीद के लाना चाहिए और उसकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। तो ये तो मुख्य चीज़ हो गई। सभी को आपने स्थापित कर दिया भगवान की फ़ोटो को, और उसके बाद जो आप सोना चांदी खरीद के लाए हैं उसे स्थापित कर दिया और झाड़ू को। इसके बाद इस तरह से देखिए, अक्षत यानी चावल का स्वास्तिक बना लिया है हमने, क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक होता है, शुभ होता है किसी भी कार्य के लिए हमारे धर्म में, हमारे उसमें। तो आपको फूलों का आसन दे करके सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना है पूजा शुरू होने से पहले, क्योंकि दीपक आपकी पूजा का साक्षी होगा। इसके बाद आपको सभी को फूलों से स्नान करवाना है। सभी देवताओं को, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, और दीपक की भी और झाड़ू की भी। साथ ही अक्षत जो आपने सिक्के वगैरह लिए हैं, खरीदे हैं, वो भी सिक्के देखिए ऐसे होते हैं ना कि आपने उस दिन खरीदे हैं तो उसकी तो पूजा करनी है। अगर पुराने सिक्के जैसे हर साल लोग खरीदते हैं, तो अगर वो आपने खरीदे हुए हैं तो वो सिक्कों की भी आपको पूजा करनी है। पुराने सिक्के, नए सिक्के, हर सिक्के आप रख सकते हैं पूजा करने के लिए। इसके बाद आपको फूल, पुष्प वगैरह चढ़ाने हैं फ़ोटो के पर, और भगवान को अर्पित करने हैं। आप किसी भी जो आसानी से मिल जाता है वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। बस हाँ, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, हम सबको पता है। कमल का फूल मिल जाए, गुलाब का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद टीका आपको लगा दीजिएगा। पीला चंदन सभी को आप सिक्के, दीपक और जो वस्तु खरीद के लगाए हैं उन चीज़ों पर भी लगाना है। साथ ही रोली से टीका करना है। उसके बाद आपको सिंदूर से टीका करना है। जब आप सिंदूर से टीका कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, सिंदूर से आपको केवल गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को और सरस्वती माता को सिंदूर से टीका करना है, और बाकी कुबेर देव को, सिक्के वगैरह, इन सबको सिंदूर मत लगाइएगा। वहाँ पर आप केवल पीला चंदन या रोली आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया है। इतना टीका वगैरह जब आप विधिवत कर लेते हैं, बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है धनतेरस की, शाम को हल्की पूजा आपको करनी चाहिए। तो आपको एक दीपक, उसके बाद सुगंध के लिए अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, जो भी आपने ले रखा है वो आप सुगंध के लिए वहाँ पर कर दीजिएगा। फिर इस दिन आपको भोग प्रसाद क्या चढ़ाना है, तो देखिए एक चीज़ जो और ख़रीदी जाती है झाड़ू के साथ साथ, तो वो होती है धनिया, ज़रूर ख़रीदना है। इसके बाद वस्त्र अर्पित करिएगा। वस्त्र के लिए आप मौली, जो रक्षा सूत्र होता है, थोड़ा थोड़ा सा उसी को लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को प्रतीक के रूप में, गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, कुबेर देव को, सभी को आपको, और कलश अपने
दिया पर भी रखना है सभी को। वस्त्र चढ़ाने के बाद गणेश भगवान को जनेऊ और कुबेर देव को जनेऊ आपको अर्पित कर देना है प्रतीक के रूप में। दोनों देव को जनेऊ में सफ़ेद है तो हल्का हल्दी लगा दीजिए जिससे वो पीला हो जाए। अब और क्या समर्पित करना है, तो छोटी सी चीज़ होती है धनिया, जो माता लक्ष्मी का सूचक होती है, धन वृद्धि का और आपके घर में धन संपदा की कभी नहीं कमी नहीं होगी, इसका सूचक होती है। तो धनिया ज़रूर लाना है और उसकी पूजा भी हमको करनी है। ये चीज़ हो गई मुख्य, आपने चढ़ाना है। ठीक है, धनिया आपने चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं जैसे काजू बादाम हो गया है, किशमिश है, माता लक्ष्मी के प्रिय भोग होते हैं, वो चढ़ाइएगा। और लैया जो धान के लावे आते हैं, नए धान के, आजकल नए चीज़ों की पूजा होती है, तो नए धान का लावा है, नए धान का जो चूरा होता है, पोहा किसे कहते हैं, लैया है, ये सारी चीज़ें आपको जो है चढ़ानी होती है, क्योंकि इस समय धान की फसल आती है तो नई चीज़ों का जो चीज़ें बनती हैं वो भोग में चढ़ाई जाती हैं। अत्यंत प्रिय है माता लक्ष्मी का इलायची, तो अंत में मुख शुद्धि के लिए इलायची भी ज़रूर चढ़ाइएगा। ये होती है खिलौने वाली मिठाई जो बहुत शुभ होती है धनतेरस और दिवाली में। हमारे यहाँ तो को ज़रूर ही चढ़ाई जाती है, चाहे 2 ही मिठाई चढ़ाई ये वाली, लेकिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको नहीं मिल पाती है खिलौने वाली मिठाई तो बताशे चढ़ा सकते हैं, शुद्ध जो होते हैं वो वाले। फिर ये मुख्य चीज़ें आपने चढ़ा दिया। उसके बाद मौसमी फल जो आसानी से मिल जाता है, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार वो आप चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान मिठाई जो आपने गणेश भगवान के लिए लड्डू ले लीजिएगा और माता के लिए आप बर्फ़ी पेड़े जो मिल जाता है वो चढ़ा सकते हैं। कुबेर देव के लिए भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद जल से सभी को छींटे करने हैं और प्रभु के लिए प्रार्थना करनी है कि आइए और भोग स्वीकार करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से आरोग्य की चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती है जैसे करी पत्ता वगैरह है वो भी आपको चढ़ा देनी है, जो आपको मिल जाता है। शहद है, करी पत्ता है, धनिया है, हल्दी है ना, और इस तरह की जो चीज़ें होती है, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, वो सब भी आपको अर्पित करनी है कि और प्रार्थना करनी है कि आरोग्य के देवता आप पर कृपा बना के रखें। इसके बाद आरती करनी है लक्ष्मी माता की, आपको गणेश भगवान की, और फिर प्रार्थना करनी है, गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है। अंत में दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा देनी है और प्रार्थना करनी है कि धनवंतरी देव जो है आपके घर में स्वास्थ्य सभी का ठीक रखें और कुबेर देव अपनी कृपा बना के रखें, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। ठीक है, अंत में उसके बाद आपको धनतेरस के दिन से ही दिवाली शुरू हो जाती है, तो दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। मिट्टी के जो दिए होते हैं, भले ही आप केवल 5 दिए जलाइएगा, 5 दिए आप जो है 2 आप दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे जला दीजिए, 1 तुलसी माता के नीचे जलाइएगा, 1 अपने किचन में रसोई घर में आपको रखना और 1 आपके मंदिर जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे रखना है। ये 5 दिए तो ज़रूरी ही है जो आपको चढ़ाने हैं। ठीक है, 5 जगह। उसके अतिरिक्त आप अधिक दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन 5 तो चढ़ाने हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन यम का दिया जलाया जाता है, जो चौमुखी होता है वो उसका अलग तरीका होता है, वो अलग जगह पर रखा जाता है, लेकिन 5 दिए आप ज़रूर जला दीजिएगा। ये इस तरह से दोस्तों ये धनतेरस की जो पूजा है वो कंप्लीट होती है हमारी। बहुत आसान है। कलश स्थापना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पूजा जो है हम लोग दिवाली पे ही करते हैं। कलश स्थापना वगैरह हर सारी चीज़ों के साथ में धनतेरस की पूजा जो मुख्य पूजा होती है वो इसी प्रकार करते हैं, आसानी से सरल पूजा विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुबेर भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की और धनवंतरी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय महालक्ष्मी, जय कुबेर देव।